दोस्तों, आपका गोपाल राजू का नमन। विवाह नहीं हो रहा, विवाह में अड़चनें आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जीवन में, और फिर एक सर्टेन एज के बाद तो प्रॉब्लमेटिक होने लगता है। एक परेशानी का कारण बन जाता है। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए तो है ही, उसके परिजनों के लिए उससे ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। तो फिर ऐसे में क्या करे आदमी? मैं समझता हूँ कि अपने अपने बुद्धि और विवेक से, अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ ना कुछ करता ज़रूर है व्यक्ति, किसी न किसी रूप में, जो भी जिसकी श्रद्धा है, जैसा जिसका विश्वास है। एक बहुत ही छोटा सा सरल सा टोटका है। देखिए, विवाह के लिए मैंने कई चीज़ें बताई, और मैं ये भी कहता हूँ कि अपने अपने समय के अनुसार, अगर मान लीजिए एक से फल नहीं मिल रहा तो दूसरा कर ले, तीसरा कर ले, मगर कुछ न कुछ क्रम उपक्रम करता ज़रूर है, कुछ न कुछ श्रम साध्य ज़रूर बना रहे, खाली नहीं बैठे। और सबसे ऊपर प्रभु में आस्था, वो बहुत ज़रूरी है। और हम ये सब चीज़ें जो करवाते हैं, ये सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि प्रभु में आस्था डेवलप हो आदमी की। अगर डायरेक्ट किसी से कहा जाए कि तू भगवान का नाम ले, तो शायद ना ले। अगर कोई विग्रह रख दे, या कोई टोटका बता दे, या कोई उपाय बता दे, तो उसके सहारे, उसके नाम से उसमें आस्था पैदा करके फिर भगवान में आस्था पैदा करता है। इस चीज़ को तो मानते हैं ना, क्योंकि वो सरल लगता है बहुत, वो गोली की तरह, टैबलेट की तरह। अगर मान लीजिए कोई आदमी कहे कि तू 1 साल तक प्राणायाम कर, तो नहीं करेगा। अगर उससे कि तू एक गोली खा ले तो ठीक हो जाएगा, तो गोली खा लेगा वो। तो ये वही है, ये जो टोटके हैं, जो उपाय हैं, ये गोली की तरह हैं, और कर लें इसको, क्या जाता है। अगर मान लीजिए कोई टैबलेट ऐसी है जो हार्मलेस है और वो कहीं डैमेज नहीं कर रही, अब उसकी एश्योरिटी है, उसकी गारंटी है, तो हम तो भगवान का नाम लिवा रहे हैं ना। कहीं किसी का गला नहीं काट रहे, किसी का बुरा नहीं कर रहे, किसी का अनर्थ नहीं कर रहे, तो करें इसको। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। और ये सबसे अच्छी बात ये कि लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकती है। और वो तो ज़रूर करें जहाँ पे जो कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि प्रपोजल ही नहीं आ रहे, जैसे होता है ना, फ्रीज्ड हो गया बिल्कुल, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, कम से कम प्रपोजल्स आने लगेंगे। एक बार आप करके देखिए। अगर लड़की है, अक्सर विवाह में जाती हैं लड़कियां, और उनकी कोई फ्रेंड ज़रूर होती है, उनके फ्रेंड्स के विवाह होते हैं, उनके विवाह में जाए वो, और जाने के बाद में जिस दिन मेहंदी लगती है, मेहंदी की रस्म होती है हिंदू समाज में, उस दिन ये जब भी मेहंदी लगती है, तो उस दुल्हन की मेहंदी का कुछ अंश ये लड़की अपने हाथ में भी लगवा ले, एक में लगवा ले, दोनों में लगवा ले, जैसे भी संभव हो, है ना, जैसे भी पॉसिबल हो, जैसे भी समय हो, मेहंदी लगवा ले। नंबर 1। नंबर 2, उससे नेक्स्ट डे या उसके बाद में जब भी कोई गुरुवार पड़े, थर्सडे पड़े, अगर संभव हो तो किसी सौभाग्यशाली स्त्री की शादी का जोड़ा ये उधार ले ले, मांग ले। अगर दोस्त से कोई दे देता है, नहीं होता तो ऐसे भी फिर येलो कलर, येलो टिंच का कोई कपड़ा हो साथ में, तो बहुत और भी अच्छा है। और गुरुवार के दिन किसी ऐसे मंदिर में जाए जहाँ पे कोई सघन केले का वृक्ष हो। ऐसे बहुत सारे मंदिर होते हैं जहाँ केले के वृक्ष होते हैं, तो एक बार जाना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए, जाके व्यवस्था कर लीजिए, और उस केले के वृक्ष की उतनी परिक्रमा करे जितनी उसकी आयु है, उससे एक ज़्यादा। मान लीजिए उसकी एज 35 ईयर्स हो गई, शादी नहीं हुई, तो 35 तो करे, और उससे एक ज़्यादा, यानी कि 36 परिक्रमा करे, 36 प्रदक्षिणा करे उस केले के वृक्ष की। नंबर 3 नियम बना ले। एक तो गाय की किसी न किसी रूप में सेवा करे, जैसा भी हो। नंबर 2, चिड़ियों को कुछ न कुछ अन्न दे, अपने खाने में से दे, या चावल दे, या बाजरा दे, जो भी कुछ दे सकती है। और अगर संभव हो तो केले की सेवा करे, और सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है केले में जल दे, मात्र इतना। और नेक्स्ट, सबसे सरल, सबसे अच्छा, अगर नित्य संभव नहीं है ये सारी चीज़ें तीनों चारों, तो प्रत्येक गुरुवार को, यानी कि सप्ताह में एक बार कम से कम ये करे। और इसके साथ जब भी नहाया करे तो
एक चुटकी हल्दी अपने पानी, नहाने वाले पानी में मिला लिया करें, उससे स्नान करें। एक चुटकी हल्दी पता भी नहीं चलेगी। तो ये 3-4 चीज़ें ये अमल करें। और अगर लड़का है, मान लीजिए लड़के का विवाह नहीं हो रहा, जैसी समस्याएं लड़कियों की होती हैं, आजकल मैंने देखा कि लड़कों की ज़्यादा समस्या हो रही है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ओवर एज हो रहे हैं। सेम यही प्रोसेस, अंतर इतना है कि वो किसी दूल्हे के, किसी अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है तो मेहंदी की रस्म होती है, मैंने बताया लड़कों में भी होती है। तो उस लड़के के मेहंदी का कुछ अंश लेके अपने हाथ में लगवा ले वो, और उससे नेक्स्ट डे या किसी शुक्रवार को, फ्राइडे को ऐसे मंदिर में जाए जहाँ पे सघन पीपल का वृक्ष हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं मंदिर, और अगर मंदिर नहीं है तो कहीं भी किसी सघन पीपल के वृक्ष में लड़का तो जा सकता है, उसकी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। उस वृक्ष में जाके सफ़ेद रंग का परिधान पहने और उस पीपल के वृक्ष की उतनी परिक्रमा करे, प्रदक्षिणा करे जितनी उसकी आयु है। मान लीजिए उसकी 37, 38, 39 ईयर्स एज है, जो भी है प्लस माइनस, उससे एक ज़्यादा, बस इतना मात्र। और फिर इसके बाद में वही 3 नियम, गाय को सेवा करें जिस भी रूप में हो सकता है, और चिड़ियों को अपने खाने में से कुछ अंश दे, और केले की जगह पीपल के वृक्ष की सेवा करें। पीपल के वृक्ष की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि पीपल में जल दे, पीपल का पेड़, पीपल का वृक्ष कहीं रोप दे, कहीं पीपल का वृक्ष लगा दे। ये तो सैकड़ों अनुष्ठानों के बराबर, सैकड़ों यज्ञों के बराबर इसको फल मिलेगा। यही नहीं, और भी 10 कामों में दोनों जनों का, लड़के और लड़की को लाभ मिलेगा। और नहाते समय जब भी नहाता है वो श्वेत चंदन का बुरादा 1 चुटकी ये अपने जल में मिला लिया करे। अगर नित्य संभव नहीं है तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन। और आप देखिए कि ये दोनों प्रयोग, दोनों उपाय, दोनों टोटके कितने कारगर सिद्ध होते हैं। इसको कर लीजिए। इसमें मैं नहीं समझता करने में कोई आपका श्रम लग रहा है, कोई आपका पैसा लग रहा है, बस सिर्फ एक आस्था। और फिर इसके अलावा देखिए वही भगवान का नाम, प्रभु का नाम। मैंने जगह जगह मंत्र बताए हैं, मैं बहुत प्रभावशाली मानता हूँ मंत्रों को, मगर फिर वही कहूँगा कि गोली खाना सरल है, कोई किसी क्रम उपक्रम में या कोई नियम बता दें उसको अपनाना जल्दी सरल नहीं होता, जल्दी अपनाता नहीं, जल्दी स्वीकार नहीं करता। बस दोस्तों इतना सा ये करें और देखिए मेरी दुआ, मेरी शुभकामना, मेरी गुड विशेस कि लड़का हो या लड़की हो उसका विवाह हो। और सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे लड़के लड़कियों ने चीज़ें करी हैं, उपाय करे हैं, टोटके करे हैं, जहाँ पे विवाह की संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो गई थी। ऐसे अनेकों केसेस कि बिल्कुल हताश होकर बैठ गए थे परिजन, और लड़का या लड़की जो भी है वो बिल्कुल आशाएं खो दी थी उन्होंने, उनका फटाक से विवाह हो गया। तो ये टोटके, ये उपाय इतने कारगर होते हैं, अगर इफेक्ट करेंगे तो एटॉमिक इफेक्ट होगा इनका, पता नहीं चलेगा कि कब चुटकी की तरह काम कर गए। करें दोस्तों इसको। और दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ नीडी पर्सन्स को फॉरवर्ड करें, और भी अच्छा लगता है तो गोपाला जी का फिर यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी अच्छी चीज़ें आपको दूं, जिससे हमारे मित्रों का, हमारे बहनों का, हमारे इष्ट मित्रों का भला लाभ